नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह जो हैं वो एक ही हैं और इस पूरे विवाद के बाद तमाम साधु संत मंच छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब आज तक ने उनसे खास बातचीत की और उनके बयान के मतलब को एक बार फिर से समझने की कोशिश की है। जरा ये बातचीत सुनिए आप। करके चले गए तो ये तो कोई चीज नहीं है। ये तो उनसे पूछी कि वो क्यों छोड़ करके गए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो कहते हैं और हम उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम कहते हैं उनको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। उठ करके चला जाना ये तो कोई मसले का हल नहीं है। वो गए हैं तो उनसे पूछिए वो क्यों गए हैं। हमने तो उनको उनके खिलाफ कोई बात नहीं है। ये हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मनु को मानते हैं, आदम को मानते हैं। वो अगर नहीं मानते ओम और अल्लाह को तो उनका मसलक, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। हम उनके मजहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं करते हैं। आप जो बातें आपने कही थी वो किस तरह से परिभाषित किया जाए आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर उतरे थे मंच से मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर मतभेद किस बात का है। वो कह रहे देखिए हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, हम कृष्ण के वंशज हैं, अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया और अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो आप उनके साथ सहारनपुर वो जाने को तैयार हैं, आप दिल्ली बुलाइए और वो तर्क करेंगे इस पर। हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते हैं। कोई हमें गाली दे तो हम उससे कोई जवाब नहीं देते हैं। कोई हमें सवाली दे तो हम उसे मिठाई नहीं खिलाते हैं। ये मसला नहीं है कि हम वो अगर अल्लाह को नहीं मानते ना माने, वो अगर ओम को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि माँ बाप ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो पैदा किया है। अगर अल्लाह न चाहे तो वो पैदा न करते। कितने लोग हैं जो शादियां करते हैं और उनकी औलाद नहीं होती। अल्लाह नहीं चाहता कि उनकी औलाद दे। ये हमारा अकीदा है, हम मानते हैं और दुनिया की अक्सर आबादी मानती है। अगर कोई नहीं मानता न माने, वो उसके घर की अपनी चीज है, वो जैसी चाहे वैसे जिंदगी गुजारे। मुझे आपकी वो लाइन याद है, आप कह रहे थे मंच से कि हम 1400 साल से यहाँ पर हैं और हमने तो मनु के पैर पर अपना सर रखा हुआ है, हम सब एक ही हैं। बातें अलग अलग कही गई, लोग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन आपने जो कहा संभवतः उससे जैन मुनि या दूसरे जो धर्मगुरु उनके साथ गए, हो सकता है कि उनकी जो आस्था है उनको चोट पहुंची हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स अल्लाह को न माने, ओम को न माने और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी दूसरे आदमी के साथ उसका इत्तेफाक हो सकेगा। लेकिन अगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उनको बैठना चाहिए था, मुझसे कहना चाहिए था कि हम ओम को नहीं मानते हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते। बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं और वो नहीं मानते हैं, वो भी इसी तरीके बने। लेकिन इससे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। हम तो उनके साथ फिर भी बैठेंगे, आइंदा भी बैठेंगे, इंडिया में भी बैठेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो हमारे साथ बैठते थे, वहाँ जो कैसेट के प्रोग्राम होते थे, कभी कोई बात नहीं हुई। आज ये बात हो गई, हम नहीं समझते हैं कि उसमें कोई नाराजगी की बात थी। उसके बाद आपने उनसे बात करने की कोशिश की और इस बयान पर अपरोध दरअसल सिर्फ एक का नहीं है। आप देखिए कि शाम तक होते होते कई सारे लोगों ने इस पर बातें लिखी। हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसको पसंद किया है और इसकी तायीद की है वो उनसे 50 गुना ज्यादा है। अगर मैं एक सवाल ये पूछूं समझने के लिए कि आपने जो बातें कही, जो तर्क दिए हैं, क्या उसका कोई लिखित आधार है या सिर्फ मान्यताओं और परंपराओं की वदंतियों पर ही आधारित? तो आप अगर पढ़ेंगे हिंदू धर्म को तो आपको ये पता चलेगा कि ओम किसे कहते हैं। वो कहते हैं ओम वो है जिसकी कोई सूरत नहीं है। वो जिस तरह हवा हर जगह पाई जाती है, इसी तरह वो हर जगह है। वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती बनाई है, उसे हम उसी को अल्लाह कहते हैं। इसलिए अल्लाह की भी जात वो ये कि उसका न कोई रंग है, न उसका कोई रूप है, न उसका शरीर है। वो हर जगह है और सब कुछ वो ही करता है। उसी ने धरती बनाई है, उसी ने आसमान बनाए हैं, उसी ने बना करके मनु को दुनिया के अंदर उतारा था। पैदा नहीं, पैदा उसने जब किया तब किया। उसने पैदा करके, बना करके, रूह उसके अंदर फूंक करके उसे दुनिया में उतारा, उनको और उनकी पत्नी को, हमवती को उतारा। उसके बाद उनकी नस्ल चली तो उसके अंदर मैं भी हूं और वो मुनि जी भी हैं। लेकिन पैदा अल्लाह ने बनाया था उनको।
जिनको हम मनु कह रहे हैं, ये ऐसी चीज है कि जिसके अंदर दुनिया में किसी का इख्तलाफ है, उन्हीं लोगों का है। एक विरोध इस बात पर हुआ मदनी साहब, आपने कहा कि जब शिव भी नहीं था, जब अल्लाह भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो जो जमीन पर आया, मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह नहीं था। आपने कहा जब शिव नहीं था, कोई नहीं था, तो जो जमीन पर आया वो किसकी पूजा करता था? हिंदू दरअसल जो मानते हैं, जो आस्था रखते हैं, वो ये मानते हैं कि देखिए सनातन सबसे पहला धर्म है, शिव चारों तरफ व्याप्त है और उन्हीं ने हम सबको बनाया, सृष्टि के रचयिता वही हैं। शिव का एक शरीर था, जिस्म था शिव का। शिव के लिंग की पूजा की जाती है, इसलिए अल्लाह वो है जिसका कोई शरीर नहीं है, वो उसकी कोई ना उसके हाथ ना पैर, लेकिन वो है। अब और वो हर जगह है। वो सारी दुनिया को उसी ने पैदा किया है, सारे संसार को उसने पैदा किया है। उनका अकीदा ये, हमारा अकीदा ये है। उसी ने मनु को उतारा था, मनु ने उसी की पूजा की है जिसने उसको उतारा था। हम उसी का कहने के ऊपर चलते हैं और हम मनु ने जिस ओम की पूजा की है, हम उसी को पूजते हैं। ईश्वर को हम अपने अपने आकार, अपनी आस्था के अनुरूप मानते हैं, लेकिन आपकी बातों से नहीं, अपने अपने नहीं, हम ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह मानते हैं जिस तरह मनु माना करते थे। मनु इस तरह मानते थे कि उनकी कोई शरीर नहीं है, कोई सूरत नहीं है, वो सदैव से हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सदैव रहने वाले हैं, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उन्हीं ने आसमान को बनाया, हम उन्हीं को पूछता है, जिसकी ऐसी ताकत है, जो सदैव से है, सदैव रहने वाला है। हम समझते हैं कि वो अल्लाह है और उसकी पूजा करनी चाहिए। मेरी आखिरी सवाल कि अगर आपके तर्क से मान लीजिए किसी को नुकसान हुआ, किसी को लगता है उनकी आस्था पर चोट पहुंची है, क्या आप उसके लिए खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे? मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है। अगर मैं उर्दू बोलता हूँ और मेरी उर्दू ऐसी है कि उसके अंदर फारसी और अरबी के अल्फाज बहुत होते हैं। अब मैंने अल्फाज ही बोला है, बहुत से लोग इसको नहीं समझेंगे, तो उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। अगर वो समझ लेते तो कोई ऐसी बात ना होती। जो विवाद रामलीला मैदान पर हुआ, उस पर सफाई देते हैं आपने अरशद मदनी को सुना। समय की दिक्कत है, उनको निकलना है, आगे फिर चर्चा होगी। फिलहाल दिल्ली से अभिषेक के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो अरशद मदनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मेरी बातों के मतलब गलत निकाल लिए गए। मैं जो कह रहा था, मेरी भावना अच्छी थी और मैं अभी भी उस बात पर पूरी तरह से कायम हूं। ये बड़ी बात आज तक से बातचीत में मौलाना अरशद मदनी ने कही है, तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हालांकि बहुत सारे लोग मुस्लिम वर्ग में भी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर कोई ओम को नहीं मानता तो हमें बताइए, मैं ओम को मानता हूं और जैन मुनि को मंच नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी। मैं उर्दू बोलता हूं जिसमें फारसी के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा उनको ऐसा हो सकता है कि मेरी भाषा की वजह से समझने में तकलीफ हुई हो। अब ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखाते हैं अरशद मदनी का वो विवादित बयान और उस पर जैन मुनि की आपत्ति। जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा, हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक महाकुंभ शुरू हो गया है। इसमें शिरकत करने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर पहुंच चुके हैं। कमलनाथ ने यहां पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा कि भारत का संविधान है, वो संविधान भारत का रहेगा, देश संविधान चलेगा। गौरतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प फिर से दोहराया था और कहा था कि ऐसा करने की जरूरत क्यों है, ये भी बताया था। लेकिन फिलहाल कमलनाथ यहां पहुंचे हैं और चुनावी सीजन क्योंकि है मध्य प्रदेश में भी, और ये माना जाता है कि बागेश्वर धाम का अपना एक रसूख वहां पर है, लिहाजा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों फिलहाल बाबा के धाम से नजदीकियां बनाए हुए हैं।
के लिए ये कर रहे हैं। मोबाइल नीचे करो, मोबाइल कैमरा। संविधान भारत का है, कोई संविधान भारत का है। तो आपने समझाया नहीं कि संविधान का पालन करें। कमलनाथ जी हम आपको बता दें कि आज ही छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ शुरू हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए कमलनाथ पहुंचे और कमलनाथ ने सबसे पहले बालाजी मंदिर में मत्था टेका। 18 फरवरी तक चलने वाले धार्मिक महाकुंभ में कई कार्यक्रम होंगे। आखिरी दिन 18 फरवरी को 121 लड़कियों का सामूहिक विवाह भी करवाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कल क्या कुछ कहा था। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। इधर बागेश्वर धाम के धार्मिक महाकुंभ में क्या नजारा देखने को मिला, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में आज यानी 13 फरवरी से आगामी 19 फरवरी तक निरंतर महाकुंभ का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पे उन्होंने बागेश्वर धाम में मत्था टेकते हुए बालाजी से आशीर्वाद लिया है। इसके बाद ही यहां पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी यानी कि जिस दिन बेटियों के विवाह हैं उस दिन शामिल होंगे और इसके साथ यहाँ पे देश विदेश के कई साधु संत आने वाले हैं। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि विदेश से भी कुछ मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा देश भर के साधु संत इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, जिसमें भागवत कथा, यज्ञ का कार्यक्रम, इसके अलावा संगीतमय कथा और यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। तमाम वह आयोजन होंगे और 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह सम्मेलन इसी स्थान में किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम से, जहां पर भक्तों का आना लगातार चल रहा है और इसी स्थान पर अब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आए हुए थे और भक्तों का आना यहां पे लगातार बना हुआ है। बागेश्वर धाम में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, जिसमें भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वीवीआईपीओ का आना सिलसिला शुरू हो चुका है और हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर वीवीआईपीओ का हेलीपैड उतरेगा और यहां पे बालाजी के धाम में वह आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर शिरकत करेंगे। आज तक के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया। इधर बागेश्वर शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री का आज से छतरपुर में धार्मिक महाकुंभ शुरू हो रहा है। भक्तों की भीड़ लग रही है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर निशाना साधा और कहा कि अगर इतनी ही शक्ति उनके अंदर है तो फिर वो चीन को श्राप क्यों नहीं दे देते। बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है और कहा कि अगर इतने ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इतने ही चमत्कारी हैं, तो फिर चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते, यहीं बैठे बैठे चीन को श्राप दे दें, चीन भस्म हो जाए। ये कहा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इन दिनों एक्टिव हैं। पहले रामचरितमानस को लेकर उनकी टिप्पणियां, उसके बाद बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ पुराना बताना और उसके बाद अब बागेश्वर सरकार पर टिप्पणी। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं है।
और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। कुछ लोगों की बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं और इनको आगे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगी क्या होगा। और अब बात करते हैं सियासत को लेकर। ब्रेकिंग न्यूज में अयोध्या और नोटबंदी मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस की वो आपत्ति जो पूर्व जस्टिस नजीर की नियुक्ति को लेकर उठाई जा रही है। क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, हम आपको बताते हैं। रिटायरमेंट के तुरंत बाद बने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और नियुक्ति से न्यायपालिका से घटेगा लोगों का भरोसा, यह कांग्रेस का कहना है, विपक्ष मान रहा है। आपको बता दें कि 2019 में राम मंदिर पर फैसले में शामिल थे जस्टिस नजीर। 5 जजों की जो बेंच थी उसमें ये शामिल थे। हालांकि सभी पांचों ने उस वक्त मंदिर के पक्ष में फैसला किया था। नोटबंदी की प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला इन्होंने किया था और 3 तलाक और निजता के अधिकार पर भी फैसला इनकी तरफ से दिया गया था। उस पैनल में भी ये थे। रिटायरमेंट के तुरंत बाद पद लेने पर आपत्ति है। जनवरी के महीने में इनका इस्तीफा हुआ था और रिटायरमेंट हुआ था और रिटायरमेंट के बाद तुरंत अगले महीने फरवरी में इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के तौर पर हो गई है। क्या कुछ कांग्रेस के आरोप हैं, हम आपको सुनाते हैं। आज भी कहीं 2 लोगों की लड़ाई होती है तो कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का हमारी न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है। क्या वो विश्वास नहीं डगमगाता इस तरह की चीजों से? क्या इस तरह के जजमेंट के तुरंत बाद आप रिटायर हुए और रिटायरमेंट के तुरंत 10 दिन के अंदर आप एक राज्य के राज्यपाल बन गए? क्या इन चीजों से, मैं उन न्यायाधीशों से पूछता हूं जो ये इस तरह की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो अपना कांच में अपना चेहरा देख पाते हैं कि उन्होंने 4-10 दिन पहले तो जजमेंट दिया और आज राज्यपाल पद की शपथ ले रहे? क्या वो अपने आप को चेहरा देख के अपने बाल बना पाते हैं? ये जुडिशरी के अपने हित में है, क्योंकि अटकल पचू बातें कही जाती हैं और ऐसी बातों को से छुटकारा पाने के लिए एक कानून ही बना देना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पहले 2 साल में नहीं मिल सकती। तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जो है वो 2 साल नहीं मिल सकती। जस्टिस नजीर का वो बयान भी काफी वायरल हुआ था जिसमें कहा था उन्होंने कि अगर मैं फैसला अपने धर्म के पक्ष में लेता, राय अलग होती 4 जजों से, तो शायद मैं हीरो बन जाता, लेकिन मैंने देशहित में फैसला लिया था। राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में रिटायरमेंट पर यह कहा था। लेकिन जिन नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उसमें शिव प्रताप शुक्ला भी शामिल है। उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जरा सुनिए आप। कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। विभिन्न दायित्व समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हमको देती रही है। प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। मैं ये मान करके चलता हूं कि उन्होंने जो भी दायित्व मुझे दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने और तथा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं उस दायित्व पर पूरी तौर पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैं महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे हिमाचल के राज्यपाल पद की नियुक्ति दी है। आपको क्या लगता है कि कितना कठिन होगा वो संभालना वो जगह? ये कठिन कुछ नहीं होता है, अपनी ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी के साथ रहने में कठिनाई कभी आती नहीं है और ये तो संवैधानिक पद है, जो भी करना है संविधान के अनुसार ही करना है। त्रिपुरा में चुनावी समर अपने शबाब पर है। कांग्रेस के साथ लेफ्ट पूरी ताकत झोंक रखा है, तो वहीं बीजेपी ने भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह गोमती पहुंचे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को तरक्की के रास्ते पर लाने वाली बीजेपी है। विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। राज्य में लगातार सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है।
जिस गोमती शहर में एक दिन पहले पीएम मोदी ने बीजेपी का प्रचार किया, पहले की कांग्रेसी और वामपंथी सरकारों पर हमला जोरदार किया। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह भी उसी गोमती शहर पहुंचे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा पाठ किया, चुनावी रैली में बड़ी जीत का दावा किया। अमित शाह ने त्रिपुरा चुनाव में कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के गठजोड़ पर सवाल किया। कांग्रेस वामपंथियों के पुराने टकराव के बहाने हमला जोरदार किया। कम्युनिस्ट और कांग्रेसों का गठबंधन हो गया। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही ये बात को स्वीकार कर लिया है कि वो हारने वाले हैं, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत नहीं सकते। और कांग्रेस की तो बात ही क्या करूं, जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया, उस कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है, इलू इलू कर रही है। जय बांग्ला, जय त्रिपुरा, बांग्ला त्रिपुरा। अमित शाह ने इस गठबंधन को त्रिपुरा के लिए खतरनाक बताया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के दम पर तेज विकास का भरोसा दिलाया। के संकल्प की मुट्ठी बीचे ये ट्रिपल ट्रबल गठबंधन है। ट्रिपल ट्रबल, तीन आफत त्रिपुरा पर है, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा। ये तीन ट्रिपल ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। एक और ट्रिपल ट्रबल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। ये आपको तय करना है। त्रिपुरा चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को पीएम मोदी ने यहां पहली रैली की थी और अपनी रैली में कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन पर तीखी टिप्पणियां की थी। कांग्रेस और लेफ्ट तो त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने वाली ऐसी हर योजना को बंद कर देना चाहती है। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस की ये दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। अब आपका एक वोट ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। 16 फरवरी को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी सोमवार को एक बार फिर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा की चुनावी जंग को धार देंगे। गोमती से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। मदनी के बयान को लेकर आया रिएक्शन। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनको इस बात से एतराज है। एसपी सांसद ने कहा कि ओम और अल्लाह ये दोनों अलग अलग है और मदनी ने जो बयान दिया है इससे समाज में विवाद बढ़ेगा। मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है और हिंदू जो है वो ओम को मानते हैं। दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और मदनी ने जो बयान दिया उससे सिर्फ विरोध बढ़ेगा। ओम और अल्लाह दोनों एक हैं, इस बयान को लेकर के आप कैसे देखते हो? देखिए, इस्लाम में तो अल्लाह है जी और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग है। ये आपके हिसाब से अलग है। हाँ। लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको लेकर के वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे, तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या है ये? वो अपने मजहबी एतबार से अल्लाह कहें, हम अल्लाह कहें, वो हम कहें, तो दोनों अलग अलग। लेकिन मदनी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। बयान उनका कैसा, ठीक है या गलत? मेरे नजदीक तो ये बात चाचा
मुनासिब नहीं है जो उन्होंने बात कही है। 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सबसे ज्यादा आपत्ति आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल को लेकर है, जिसकी जिम्मेदारी जस्टिस अब्दुल नजीर को सौंपी गई। इस पर कांग्रेस और कई अन्य दलों ने केंद्र पर हमला बोला, तो हमलों को लेकर पलटवार भी हुआ। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर जस्टिस नजीर चुने गए तो विपक्ष आग बबूला हो गया, लेकिन विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत को वो अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। अब भारत संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश के लोगों के सुझाव से चलेगा। दरअसल जस्टिस नजीर अयोध्या मसले की सुनवाई करने वाले संवैधानिक पीठ में अकेले अल्पसंख्यक न्यायाधीश थे। साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में 2016 की नोटबंदी प्रक्रिया को बरकरार रखने का आदेश हुआ था। विपक्ष उन तमाम फैसलों को राज्यपाल बनाए जाने से जोड़कर देख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं न कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदल दिए। इनमें से 9 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। सवाल इसी बात का है, विपक्ष इसी को लेकर नाराज है। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिसेप्शन पार्टी की। बीती रात मुंबई में इसका आयोजन हुआ। फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। आपको दिखाते हैं हाई प्रोफाइल रिसेप्शन की एक झलक। मोस्ट फेवरेट पेयर बन चुके सिद्धार्थ और कियारा सामने आए तो कैमरे उन्हें कैद करने लगे। इस पल का हर किसी को इंतजार था। ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में ये जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूसरी बार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिसेप्शन का आयोजन हुआ। मुंबई के एक बड़े होटल में भव्य जलसा सजा। शादी के बाद सबसे पहला रिसेप्शन 9 फरवरी को दिल्ली में हुआ था। अब ये दूसरी रिसेप्शन पार्टी फिल्म जगत के दोस्तों के लिए आयोजित की गई थी। इसकी तैयारी पहले से थी। गेस्ट लिस्ट भी काफी लंबी थी। दूसरे रिसेप्शन में बधाई देने के लिए अभिनेत्री विद्या बालन पहुंची, आलिया भट्ट भी नजर आई। वहीं अभिनेता अजय देवगन के साथ काजोल भी रिसेप्शन में पहुंची और नए नवेले जोड़े को शुभकामनाएं दी। इस मौके के गवाह अनुपम खेर भी बने। करण जौहर, करीना कपूर और अन्य सेलिब्रिटी इस रिसेप्शन में नजर आए। सिट कियारा के रिसेप्शन में उनका पूरा परिवार एक साथ आया। 11 फरवरी को ही ये जोड़ी शादी के बाद मुंबई पहुंची थी। वहां भी दोनों ने सभी का मुंह मीठा करवाया था। आज तक ब्यूरो। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।